आज के इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। टॉपिक क्या है? रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में कहते हैं आईटी। ठीक है। तो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंट अवेयरनेस की पर्यावरण जागरूकता में आईटी का सूचना प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, इसका क्या रोल है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जानेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी या आईटी के बारे में। तो देखिए, जब हम आईटी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो आईटी इज कंसर्न विथ रिसीविंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। एक एग्जांपल के लिए लें, हम कंप्यूटर की बात करते हैं, लैपटॉप की बात करते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले कंप्यूटर या लैपटॉप में आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करते हैं तो उसको स्टोर करते हैं, और उसके बाद फिर आपको जिसके साथ शेयर करना होता है आप उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है। तो आईटी की जब हम बात करते हैं तो आईटी में भी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी, पहले इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जाता है, रिसीव किया जाता है, फिर उसको स्टोर किया जाता है, फिर उसको दूसरों के साथ शेयर किया जाता है। ठीक है। सेम आप अपने मोबाइल को ले लो, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में क्या करते हो, प्राप्त करते हो इंफॉर्मेशन को, उसको स्टोर करते हो और उसके बाद आप दूसरों के साथ उसको शेयर करते हो। ठीक है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर यूज्ड इन दिस टास्क, क्योंकि इन कार्यों में, जब अभी हम आज के टाइम पे तो देखते हैं कि मोबाइल का काफ़ी यूज हो रहा है, लेकिन पहले जब मोबाइल इतना ज़्यादा यूज नहीं होता था, स्मार्टफोन नहीं आए थे, तो उस टाइम क्या होता था, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर यूज्ड इन दिस टास्क, की इन कार्यों में कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। इनके माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन इसको रिसीव किया जाता था, यहाँ पर उसको स्टोर करके फिर उसको बाद में इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता था। तो दस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि पहले इसमें कंप्यूटर का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, तो इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहा जाता है, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। और आज के टाइम की अगर हम बात करें, नाउ इन द प्रेजेंट टाइम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हैज़ आल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कि आज के टाइम में अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इन इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन भी इसका पार्ट हो गया है। ठीक है। फिर हम चाहे इंटरनेट की बात करें, हम कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इस सारी चीज़ों की बात करें तो ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ गए हैं। ठीक है। जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन भी इसके साथ जुड़ गया है। आप देखिए, फ़ोन के माध्यम से हम देखें, ठीक है, क्या होता है, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप आराम से अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है। कम्युनिकेशन का एक अच्छा माध्यम हो गया है। चाहे चाहे हम इंटरनेट की बात करते हैं। ठीक है। तो पहले आईटी था, लेकिन फिर उसके बाद कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी जुड़ गया, तो इसको हम क्या कहने लगे, आईसीटी कहने लगे। तो बिकॉज ऑफ दिस ऑल ऑफ देम आर कलेक्टिवली नोन एज आईसीटी, की इस वजह से इन सभी को सम्मिलित रूप से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का नाम दिया जाता है। ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं, इसमें इंटरनेट है, कंप्यूटर है, रेडियो है, टेलीविजन है, मोबाइल है, सारी चीज़ें आईसीटी का पार्ट है। इट मेक्स मैसेजिंग मोर कन्वीनियंट, इजियर टू यूज एंड इजियर टू अंडरस्टैंड, की इससे क्या हो गया है, जो संदेश है, जो मैसेज है, उसको एक दूसरों तक पहुंचाना, काफ़ी उसका उपयोग करना, ठीक है, उसको समझना, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो गई हैं। तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, और आज के टाइम तो इसको हम आईसीटी कहते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंट अवेयरनेस की, पर्यावरण जागरूकता में सूचना प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। ठीक है, इसका क्या रोल है। तो जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, किस तरह से इसके माध्यम से जो पर्यावरण जागरूकता, एनवायरमेंट अवेयरनेस को बढ़ाया जा सकता है, तो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन। तो देखिए, इसके माध्यम से जब हम आईसीटी रिसोर्सेज की बात करते हैं, आईटी की बात करते हैं, तो इसके माध्यम से, ठीक है, हमें जो एनवायरमेंट है, ठीक है, इसके बारे में, एनवायरनमेंट है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, हमें अवेयरनेस होती है कि प्रेजेंट टाइम में हमारा जो हम बात करते हैं, एनवायरनमेंट क्या है, कैसा है, क्या प्रॉब्लम्स है इसकी। ठीक है। तो इसके बारे में हमें हमारे एनवायरनमेंट की जो स्टेटस है, ठीक है, जो कंडीशन है, वो चीज़ें हमें पता चलती है।
इट टेल्स अबाउट एयर एंड वाटर क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट कंडीशन की। इससे हमें पता चलती है कि चाहे हम वाटर क्वालिटी की बात करें, हम एयर क्वालिटी की बात करें, ठीक है, चाहे हम बायोडाइवर्सिटी की, क्लाइमेट कंडीशन की, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। ठीक है कि मान लो अचानक से जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, स्टॉर्म, तूफान, आंधी, ये सारी चीज़ें आती हैं, बारिश आने वाली हैं, ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता चल जाती हैं। ठीक है, तो इससे इन चीज़ों के बारे में हमें अवेयरनेस होती है। जंगल में आग लग जाती है तो इसके बारे में हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। एनवायरनमेंट और इससे रिलेटेड जो भी इशू हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें आईटी के माध्यम से जो नॉलेज है जल्द से जल्द हमें मिल जाती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन की, यह पर्यावरण प्रदूषण और वनों की कटाई से संबंधित जानकारी हमें मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ठीक है कि डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, उससे क्या नुकसान हो रहा है, पॉल्यूशन है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, आप जब विकिपीडिया और ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको दुनिया भर की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इन चीज़ों के बारे में। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल हजार्ड की, यह पर्यावरणीय खतरों को कम करने में भी मदद करता है, क्योंकि जब आपको चीज़ें पता चलेंगी, प्रॉब्लम पता चलेगी, तभी तो आप एक्शन का रिएक्शन करोगे, तभी तो आप उसको दूर करने का प्रयास करोगे। ठीक है, आप एनवायरनमेंट के बारे में अगर मान लो गूगल पे सर्च करते हो क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, सारी चीज़ें आपके सामने पता चल जाएंगी। तो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल हजार्ड के, पर्यावरणीय खतरों को कम करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस की, इससे हमें क्या पता चलता है, रिसोर्स मैनेजमेंट, कि हम अपने साधनों का किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरह से उसका सही से यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन की, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और स्वच्छता से सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है, कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, हाइजीन को बढ़ावा दे सकते हैं, हमारा क्या रोल है, हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको आईटी के माध्यम से आपको मिल सकती है। ठीक है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर है, आपको दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। It helps in facilitating global collaboration and knowledge sharing among researchers, policymakers and conservationists की, यह शोधकर्ताओं, नीति निर्माता और जो संरक्षणवादी के बीच वैश्विक सहयोग और ज्ञान साझाकरण को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोविड का टाइम अगर हम लेते हैं, तो उस टाइम देखो कोई भी इंफॉर्मेशन होती थी, चाहे मेडिसिन के बारे में, वैक्सीन के बारे में, पल भर में, सेकंड में, मिनटों में पूरे दुनिया के कोने में एक दूसरे के साथ शेयर हो जाती थी। तो हर कोई जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती थी, हर कोई उसके उससे अवेयर रहता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है, आईसीटी के माध्यम से हमें जो भी इंफॉर्मेशन है, हमें तुरंत हमारे फ़ोन तक, हमारे टीवी के माध्यम से हमें पता चल जाती थी। इट मेक्स पीपल अवेयर अबाउट द वेज टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, के लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के तरीके के विषय में जागरूक करता है। किस तरह हम सही पानी का, वाटर का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको गंदगी से बचा सकते हैं, किस तरह से हम एयर क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरेस्ट एरिया, जो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, जो एरिया है, तो यह वन क्षेत्र के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। चाहे हम नॉर्थ पोल, साउथ पोल की बात करें, चाहे हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें, डेजर्ट एरिया की बात करें, ठीक है, ओशन की बात करें, रिवर्स की बात करें, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें आईटी के थ्रू, आईसीटी के थ्रू हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम क्या, आईसीटी क्या करता है, हमें इन सारी चीज़ों के बारे में, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में हमें सारी जानकारियाँ देता है। हमें पता चलता है कि हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, हम किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लोगों को जागरूक करने का काम करता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।